हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी भर्ती पिटारा। दोस्तों, डीआरडीओ की तरफ से बहुत बड़ी भर्ती अपडेट सामने आ रही है। पूरी जानकारी के लिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नई भर्तियों की लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। तो आइए बात करते हैं डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की नई भर्ती के बारे में, जिसमें विभिन्न पदों के लिए कुल 1061 पदों का विज्ञापन जारी हुआ है। यह भर्ती ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए है। ग्रुप बी में अगर बात करें तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के पदों पर भर्ती होनी है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर अर्थात अनुवादक के लिए शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आपके पास हिंदी या अंग्रेजी विषय से स्नातकोत्तर एमए की डिग्री होनी चाहिए, अथवा अगर आपने बीए स्नातक हिंदी और अंग्रेजी विषयों के साथ उत्तीर्ण किया है तो आप इस पद के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष है। इस पद के लिए निर्धारित वेतनमान 35,400 से 1,12,400 तक है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 इंग्लिश टाइपिंग के लिए आप स्नातक किसी भी विषय के साथ पास हों, साथ ही साथ आप टाइपिंग में भी एक्सपर्ट हों। इस पद के लिए भी उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष ही निर्धारित है तथा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के अनुसार ही वेतनमान निर्धारित है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपने किसी भी बोर्ड से इंटरमीडिएट पास किया हो, साथ ही साथ टाइपिंग स्किल भी आपको आती हो। ग्रेड 2 के लिए उम्र सीमा 18 से 27 है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के वेतनमान की बात करें तो इसका वेतनमान 25,500 से 81,100 निर्धारित है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग तथा स्टोर असिस्टेंट हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग के पदों के लिए शैक्षिक योग्यता 12th पास निर्धारित है। पर इंग्लिश टाइपिंग के लिए स्किल टेस्ट की बात करें तो आपको 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग कंप्यूटर पर आनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग के लिए यह 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग निर्धारित है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और स्टोर असिस्टेंट के लिए तय उम्र सीमा 18 से 27 है। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए आपको फिजिकली फिट होना अनिवार्य है। अगर आपने किसी भी बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की हो तो आप इस पद के लिए उपयुक्त हैं। दूसरी ओर व्हीकल ऑपरेटर और फायर इंजन ड्राइवर के लिए निर्धारित योग्यता केवल 10वीं पास है। साथ ही साथ आपके पास 2 व्हीलर या 3 व्हीलर की ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। उम्र सीमा 18 से 27 निर्धारित है। पोस्ट कोड 601, 602, 701, 702, 801, 901, 1001 और 1101 के लिए निर्धारित वेतनमान 19,900 से 63,200 तक है। अगर पदों के विभाजन की बात करें तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए कुल 33 पद हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 29, ओबीसी के लिए 3 और एसटी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 1 पद निर्धारित है। अगर एससी, अनुसूचित जाति और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं तो वो जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग आवेदन कर सकते हैं, सामान्य वर्ग में आवेदन कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की अगर बात करें तो इसके लिए कुल 215 पद निर्धारित हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 146, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी के लिए 40, अनुसूचित जाति के लिए 13 और अनुसूचित जनजाति के लिए केवल 4 पद हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इंग्लिश टाइपिंग की बात करें
तो इसके लिए कुल पद 123 हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 100, ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए 16, अनुसूचित जाति के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए केवल 1 पद निर्धारित है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग के लिए कुल 250 पद हैं, जिसमें से 133 सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित है, 20 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 50, एससी के लिए 23 और एसटी के लिए कुल 16 पद हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग के लिए कुल 12 पद हैं, जिसमें जनरल के लिए 5, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, एसटी के लिए 1 और अनुसूचित जाति के लिए 0 पद निर्धारित हैं। स्टोर असिस्टेंट की अगर बात करें इंग्लिश टाइपिंग की, तो इसमें कुल 134 पद हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 80, ईडब्ल्यूएस के लिए 12, ओबीसी के लिए 26, एससी के लिए 10 और एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए 6 पद हैं। स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग के लिए कुल 4 पद हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 2, एससी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 पद निर्धारित है। सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करें तो इसमें कुल 41 पद हैं, जिसमें से 32 पद सामान्य वर्ग के लिए हैं, 7 पद ओबीसी के लिए है, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए और 1 एससी के लिए है। व्हीकल ऑपरेटर के लिए कुल 145 पद हैं, जिसमें से 82 पद सामान्य वर्ग के लिए, 12 पद इकोनॉमिकली वीकर के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े अभ्यर्थियों के लिए, 29 पद ओबीसी के लिए, 12 पद अनुसूचित जाति के लिए और 10 अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए कुल 18 पद हैं, जिसमें से 13 पद सामान्य वर्ग के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 ओबीसी के लिए निर्धारित है। फायरमैन की बात करें तो इसमें कुल 57 पद हैं, 86 पद हैं, जिसमें 57 पद 57 जनरल कैटेगरी के लिए हैं सामान्य वर्ग के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए, 19 ओबीसी के लिए, 5 एससी और 2 एसटी के लिए निर्धारित है। आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू होगी, जिसकी अंतिम तिथि 7 दिसंबर है। आवेदन करने के लिए आपको DRDO की वेबसाइट drdo.gov.in पर जाना होगा। फॉर्म बिल्कुल सावधानी से भरें, क्योंकि फाइनल सबमिशन के बाद कुछ भी बदलाव संभव नहीं है। आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये है, जिसका भुगतान आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। यह फीस नॉन रिफंडेबल है। पूरे भारत में कुल 41 परीक्षा केंद्र निर्धारित हैं और परीक्षा केंद्र की लिस्ट यहाँ नोटिफिकेशन में साफ साफ दी गई है, आप ध्यान से देख सकते हैं। आप अपनी इच्छानुसार परीक्षा केंद्र फॉर्म भरते समय चुन सकते हैं। एडमिट कार्ड की सूचना परीक्षा के 2 सप्ताह पहले आपके ईमेल पर दी जाएगी। एग्ज़ाम प्रोसेस की बात करें तो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 80 नंबर का पहला प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 40 नंबर के सामान्य हिंदी तथा 40 नंबर के सामान्य अंग्रेजी के MCQ टाइप प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय। यह पेपर 60 मिनट का होगा। अन्य पदों के लिए GS, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश तथा जनरल अवेयरनेस से संबंधित 75 नंबर का प्रश्न होगा। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 200 नंबर का दूसरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें ट्रांसलेशन और एस्से होंगे। यह पेपर 2 घंटे का होगा। अन्य पदों के लिए सेकंड पेपर फिजिकल फिटनेस का होगा। टीयर 1 में कम से कम आपको 40% नंबर पाना अनिवार्य है, तभी आप टीयर 2 के लिए
भाग दे सकते हैं, टियर 2 में भाग दे सकते हैं। आवेदन की संपूर्ण जानकारी आपको दी गई है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।